गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना महल खड़ा था। लोग उसे भूतही महल कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात में तो उस तरफ देखने से भी लोग डरते थे। कहा जाता था कि महल में जो भी गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया जैसा गया था। महल करीब 100 साल पुराना था। कभी वहां राजा विक्रम सिंह का राज हुआ करता था। राजा बहुत बहादुर था, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर भी था। उसने अपने महल में कई निर्दोष लोगों को सजा दी थी। उसी महल में उसकी रानी चंद्रिका की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसी दिन से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। अजीब आवाजें, रात के सन्नाटे में महल से छन छन पायल की आवाज आती थी। कभी किसी के रोने की तो कभी जोर से हंसने की। गांव वाले कहते थे वो रानी की आत्मा है, आज भी न्याय मांग रही है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने महल की खिड़की पर सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। 4 दोस्तों की जिज्ञासा। एक दिन गांव में 4 दोस्त आए, राहुल, अजय, सीमा और पूजा। उन्हें भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। राहुल बोला, ये सब अफवाहें हैं। आज रात हम उस महल में जाकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत रोका, पर वो नहीं माने। महल के अंदर जैसे ही रात के 12 बजे उन्होंने महल का टूटा हुआ दरवाजा खोला, क्रीच। ठंडी हवा का झोंका आया और सारे दिए अपने आप बुझ गए। अंदर घोर अंधेरा था। सीमा का हाथ कांपने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज। लेकिन वहां कोई नहीं था। आईना और सच्चाई। महल के सबसे अंदर एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही पूजा उसके सामने गई, आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि रानी चंद्रिका का चेहरा दिखा। रानी की आवाज गूंजी, राजा ने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा जला दिया। पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से खून जैसा लाल पानी टपकने लगा। भयानक अंत। अजय जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। एक-एक करके सबको किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। सुबह जब गांव वाले महल के पास पहुंचे, तो वहां सिर्फ 4 टूटी हुई चप्पलें थीं। और जमीन पर लिखा था, जो सच जानने आया वो यहीं का हो गया। आज भी कहते हैं, आज भी उस महल में 4 नई परछाइयां घूमती है। और अगर कोई रात में उस तरफ जाए, तो 4 आवाजें एक साथ फुसफुसाती है, वापस चले जाओ।